अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स की सक्सेस स्टोरीज़ में आज जिन फार्मर को हम डिस्कस करेंगे वो है चौधरी अमीन साहब फैसलाबाद से ना। तो सबसे पहले तो फार्मर्स हम देखते हैं कि चौधरी अमीन साहब ने हमसे कब कब रब्ता किया, उनका ये सफ़र किस तरह का रहा, कितने चूज़े उन्होंने लिए और अभी तक माशाल्लाह किस कह लें के लेवल पे हैं वो। तो चौधरी अमीन साहब का जो सबसे पहले हमें मैसेज आया वो 11 अप्रैल 2023 को आया। तो पहले हम ये मैसेज सुनते हैं, फिर हम जो है ना इसको आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अमीन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मुझे अपने घर की छत पे रखने के लिए ना वो 150 चाहिए थे चिक्स, या बेशक डे ओल्ड हों या अगर कोई 1 महीने वाला मिल सकता है तो इस सिलसिले में काइंडली गाइड कीजिएगा कि क्या रेट क्या है और किस तरह तरीकाकार क्या है हासिल करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चौधरी अमीन साहब ने 11 अप्रैल को इंक्वायरी की, हमने इनको फिर 11 अप्रैल को ही बताया कि बुकिंग का तरीका क्या क्या है। बुकिंग का तरीका का जब इनको बताया तो ये इन्होंने 12,750 रुपये हमें सेंड किए। इट्स ऑन डेट 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को इन्होंने 50% पेमेंट हमें कर दी। 150 चूज़े इन्होंने बुक करवाए। और लकीली ये है कि उन दिनों में हमारी शिपमेंट, जैसे हम पहले एपिसोड में डिस्कस भी कर चुके हैं कि फैसलाबाद जा रहे थे, तो फैसलाबाद का जो है ना शिपमेंट ऑलरेडी मौजूद थी। 11 अप्रैल को इन्होंने हमसे रब्ता किया। 10 अप्रैल को ही हमने वो अलाउ किया। जो फैसला आज भी हम भुगत रहे हैं और हम समझता हूँ कि सबसे बुरा फैसला था कि 1000 से कम 100-200 वालों को देना। वो हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या परेशानियां आई हमें ना। तो वो 10 अप्रैल को जैसे ही हमने रिवाइज़ किया, 11 को इन्होंने हमसे रब्ता किया, तो लकीली इनको हमने 150 चिक्स दे दिए। उसके बाद हमारी जो थी शिपमेंट माजद के साथ वो 29 को प्लान थी ना, तो उसके साथ ही हमने इनको प्लान कर दिया। 12 अप्रैल को इन्होंने हमें पेमेंट भेजी और उसके बाद रिमेनिंग पेमेंट इन्होंने हमें जो है ना वो 29 अप्रैल को 12,750 रुपये भेजी। तो 100% पेमेंट क्लियर होगी। तो फिर 29 अप्रैल को हमने चिक भेजा। वही डेट है और वही सिटी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा सोहेल साहब का चूज़ा। तो अभी ये जब इनके पास चूज़ा पहुंचा तो ये देखते हैं कि इन्होंने किस तरह उसको जो है ना रखा। ये वीडियो है इनके चूज़े की। सबसे पहली गलती आप ये देखें कि इन्होंने कितने छोटे छोटे पानी के पॉट रखे हुए हैं। उसके बाद जो है ना चूज़े को अखबार पे इन्होंने जो है ना रखा हुआ। तो अखबार बहुत एक बुरी प्रैक्टिस है, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। चूज़ा माशाल्लाह जब इनके पास पहुंचा, सर्दी थी 29 अप्रैल को, तो वो थोड़ा सा जुड़ रहा है जो है ना आपस में इकट्ठा हो रहा है। मगर ये कि माशाल्लाह बेहतर तरीके से ये चला रहे हैं। ये फीड इन्होंने डाली हुई है जो है ना अखबार के ऊपर ही। तो मतलब चूज़ा इस वक्त ये कंडीशन बता रहा है कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ और 34.1 अच्छा टेम्परेचर ये दे रहे हैं और बल्ब वगैरह इन्होंने लगा के सारा सेटअप किया हुआ। तो उसके बाद ये पॉड है इनके, ये चूज़ा खा रहा है। ये पता नहीं क्यों इतनी छोटी मैश फीड इन्होंने की, छोटे छोटे से जो है ना पैलेट टाइप्स होने चाहिए थे। तो ये बिल्कुल ही पाउडर फीड इन्होंने कर दी हुई है। तो डैट वाज द चिक जी। उसके बाद हम ये इन्होंने हमें भेजा कि माशाल्लाह वो लिख रहे हैं आल चिक्स आर ओके, माशाल्लाह तबारक ताला, आल चिक्स आर ओके एंड फाइन। ये इन्होंने 1 मई को 1-1.5 दिन बाद जो है ना हमें वीडियो भेजी। उसके बाद 1 मई को फिर हमने इनको जो कहा कि एक था न्यूज़पेपर इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, चिक कैन नॉट सी फीड प्रॉपरली। कि वो मैंने लिखा कि न्यूज़पेपर अखबार एक बहुत कह लें कि बुरी प्रैक्टिस है और चूज़े उस पर ना फीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की रिक्वेस्ट की और वाटर पार्ट आर टू स्मॉल, ये मैं उनको लिख रहा हूँ। तो वो लिख रहे हैं ओके नबील भाई, इन मॉर्निंग ब्रूडी पेपर विल बी रिप्लेस्ड while 1 liter drinkers are being replaced. Temperature is just nearly to 35 now. So nice of you. Welcome to your esteemed guidance. वो लिख रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ब्रूडिंग पेपर मैं रिमूव कर दूंगा, 1 लीटर वाले पानी के पॉट भी रिप्लेस कर दूंगा। टेम्परेचर भी 35 के करीब है और शुक्रिया वो अदा कर रहे हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट जब उनसे इंटरेक्शन हुआ, ये एक दफ़ा हम गो थ्रू करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वो एक कहना था कि अगर टेम्परेचर जो है ना, वो चूँकि हमने हीटर भी लगाया हुआ है, तो हीटर लगाने की वजह से ना तो वो 34-35 पे चला जाता है टेम्परेचर। लेकिन ना चिक्स जो है वो सारा इस तरह जिस तरह सो जाता है बिल्कुल, और जो ही 32-32.5 पे आता है तो भागना शुरू करता है और एक्टिव रहता है। तो आप काइंडली गाइड कीजिएगा कि फिर टेम्परेचर कितना यानी करना है, क्योंकि बल्ब की लाइट्स का भी काफ़ी है, वो दूसरे बल्ब हैं जिनसे ना हीट काफ़ी होती है। तो जब 32.5 से 33 के दरमियान रहता है ना तो बहुत खुश रहता है चिक, सारा एक्टिव और भाग दौड़ भी है, खुराक भी खाता है। तो जो ही 35-34 से ऊपर जाता है तो फिर ये बिल्कुल जिस तरह सो नहीं जाते सारे। तो आप काइंडली इस बारे में कोई थोड़ा गाइड कर दीजिए कि अगर इतना ही टेम्परेचर रखें, अगर हीटर ना लगाएं तो फिर 32.5-33 के दरमियान रहता है। अस्सलाम जी, ये एक उनका फीडबैक था और हमने इससे एग्री किया था कि अगर आप समझते हैं 32-33 पे चूज़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उसको ऑप्ट कर लें। तो वो फिर उन्होंने उसको ऑप्ट कर लिया और माशाल्लाह उनका चूज़ा ठीक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने हमसे जो इंक्वायर किया, एक इंक्वायरी ये किया कि एमी विटाल हाई का, अभी हम उनका मैसेज सुनते हैं, साथ उन्होंने जो है ना हमें पिक्चर वगैरह भी भेजी। वेरी माशाल्लाह हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड फार्मर ना। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, मैंने थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि ये जो आप लोगों का मेडिकेशन प्लान है ना भेजा हुआ आपने, तो उसमें ये जो ऊपर दी हुई है ना, ये मेडिसिन अब तीसरे दिन मेरे ख्याल ये शुरू होनी है, तो इसमें ये इंजेक्शन सिर्फ मिल रहा है मार्केट से। वो कहते हैं पता नहीं, अब आपने तो लिखा हुआ है कि उसमें पानी में मिलाना है, तो आया यही है वो या कोई और चीज़ है? ये इंजेक्शन है, यही सिर्फ मिल रहा है मार्केट में। और दूसरा काइंडली ज़रा बता दीजिएगा कि कितने ml वाला लें हम 150 चिक्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, एक कंसर्न था असल में, एमी विटाल हाई जो है ना वो इंजेक्शन होता है ना, और उसको ओरल भी दिया जा सकता है। तो हम फार्मर को रिकमेंड करते हैं कि ओरल दे दें अनलेस के कोई बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट ना हो। अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो तो फिर उसको इंजेक्ट करना चाहिए। तो ये उन्होंने इंक्वायर किया, हमने उनको बता दिया कि आप जो है ना उसको ओरल दे दें। तो ये प्रोग्रेस थी जब उन्होंने हमसे 14 मई को इंक्वायर किया। फिर 14 मई का एक और मैसेज है, ये हम एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। 15 दिन का उस वक्त चूज़ा उनका हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नबील भाई, खैरियत? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया जनाब आपके फॉलोअप का, और बड़ी खुशी हुई कि आप इतनी ज़्यादा यानी जो है ना वो अपने फार्मर्स की केयर कर रहे हैं, और बड़ी इससे हौसला अफजाई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े माशाल्लाह सारे ठीक हैं, अल्लाह की रहमत से कोई किसी किस्म की मोर्टेलिटी नहीं है। तो बाकी फीड वगैरह भी प्रॉपर ले रहे हैं, मेडिकेशन भी जिस तरह आपने शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक हो रही है। तो आज ज़रा मौसम ख़राब है, चूँकि शाम से बहुत तूफ़ान आया हुआ, बिजली बंद है, तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया हुआ है। सुबह इंशाल्लाह जो है ना आपको वीडियो बना के भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारा हर चीज़ ओके है। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी हमारा एक फॉलोअप होता है, असल में 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद जो है ना हम फार्मर को कहते हैं वीडियो बना के भेजेंगे, उनके इंतजाम कैसे चल रहे हैं, फीड के पॉड और बाकी सारी चीज़ें, पानी के बर्तन उन्होंने चेंज किए हैं। तो ये हमने 15 दिन बाद रिक्वेस्ट की, तो उनकी मेहरबानी कि वो हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है पूछना अपने फार्मर को क्या चल रहा होता है। तो वो जो है ना वीडियो उस दिन नहीं भेज सके। फिर ये उन्होंने वीडियो भेजी है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। ये माशाल्लाह 15 दिन का चूज़ा हो चुका है इधर इनका। ये पार्टीशन इन्होंने की हुई है और ये माशाल्लाह फीड ले रहा है, पर निकल चुके हैं बेहतरीन। पॉड छोटे हैं वो नहीं चेंज किया उन्होंने ना, खैर जो है ना, मगर पेपर भी डाला है। 15 दिन जब हो जाते हैं तब पेपर की ज़रूरत नहीं होती, तो होनी ज़रूरी है। मगर ये बड़ा फ्रेश पेपर है, मेरा ख्याल है वो ये 33 टेम्परेचर चल रहा है जो 15 दिन के हिसाब से हाई है। तो पेपर नहीं होना चाहिए ऐसे 15 दिन पे, क्योंकि इसके जो होती हैं ड्रॉपिंग वगैरह होती है वो तो पे ही गिरनी चाहिए। मगर उन्होंने डाला हुआ है, इट्स अप टू फार्मर। हीटर भी पड़ा हुआ है और वेंटिलेशन कैमरा वेरी गुड कैमरा भी लगाया हुआ चोई साहब ने। और ये है आउटडोर वेंटिलेशन, बड़ी बेहतरीन है। मौसम उस वक्त तो खुशगवार ही लग रहा है बाहर,
मगर अंदर जो है ना 33 डिग्री चल रहा है। ये थी वीडियो उनकी। उसके ये वीडियो उन्होंने हमें भेजी 5 मई की ये थी, सॉरी ये 5 मई की वीडियो थी। वो लिख रहे हैं एज एडवाइस बाय सर नबील प्लीज़ फाइंड 1 मिनट वीडियो 150 चिक्स मेड जस्ट 10 मिनट्स अर्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल चिक्स आर फाइन विद द ज़ीरो मोर्टेलिटी। थैंक यू सो मच जी, शुक्र अल्लाह का। ये 5 मई की वीडियो थी। और मे अल्लाह अलमाइटी कंटिन्यू मिलियंस ऑफ ब्लेसिंग टिल फाइनल टाइम। थैंक यू सो मच, आमीन सुम आमीन। तो ये 5 मई को तो 6-7 दिन का था, उस वक्त पेपर होना चाहिए था। उसके बाद ये लिखते हैं हमें जी, सो नाइस ऑफ यू नबील भाई फॉर योर इफेक्टिव एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग विच इज़ सर्टनली अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर सच अ स्मॉलेस्ट फार्मर लाइक मी। Temperature gauge is always kept on the surface of the chicks at the moment due to cleanliness of chicken area. It was hanging. Vaccination schedule is also done as per your guidance kit. Once again thank you so much. तो मोस्ट प्रॉबेबली हमने इंक्वायर किया होगा कि टेम्परेचर गेज क्यों इतनी हाई है, और ये हमने फीडबैक दिया था जिस पे उन्होंने ये हमें कहा कि वो असल में क्लीनिनेस की वजह से उसको हमने अलग किया हुआ। नबील भाई प्लीज़ फेवर विद योर गाइडेंस अबाउट VAC वैक्सीनेशन 4 विच इज़ ड्यू ऑन द टुमारो as how it would be done whether mouth or eye drop or its injection for wing or whatsoever is please guide। तो वैक्सीनेशन 4 जो है वो इंजेक्शन भी है और माउथ ड्रॉप भी है, 2 है। तो हमेशा फार्मर्स जो सुन रहे हैं माउथ ड्रॉप करें, आई ड्रॉप कोई भी वर्केबल सोल्यूशन नहीं होता। आई इज़ अ वेरी सेंसिटिव, और लोग इसलिए आंख में डाल देते हैं कि वैक्सीनेशन थोड़ी ठंडी होती है, जानवर को फ्लू ना हो, मगर जब वो आंख में डालते हैं तो जानवर के लिए ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो बेहतर यही है उसको माउथ ड्रॉप करें, उसके बाद थोड़ा सा उसको फ्लू ज़ुकाम का मसला हो सकता है, मगर आप जब एमी विटाल या इस तरह के मल्टीविटामिन चलाएंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। और बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो माउथ ड्रॉप ही है, आई ड्रॉप कोई प्रैक्टिस नहीं है। और उसके बाद जी ये 8 मई का इनका मैसेज है, इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी नबील भाई, खैरियत है? ठीक है, बाकी सारी टीम माशाल्लाह सब खैर वफियत है। अच्छा नबील भाई, मैंने कहना था कि 9 दिन हो गए आज चूज़े को ना, तो जिस तरह दिया हुआ है कंपनी आपके वो गाइडेंस किट के मुताबिक ही चलता रहा है सारा। तो आज ना इनके वेट वगैरह किए थे, इसमें ना वेरिएशन है कोई 10 से 15%, यानी आप कह सकते हैं, इसलिए कि 150 थे ना, तो उसमें से काफ़ी सारे यानी हैं, एटलीस्ट समझ लें कि 10 से 15 चूज़े ऐसे हैं कि जो 40 से 45 के दरमियान है जिनका वेट, और बाकी ज़्यादातर जो हैं वो 60 से 65 के दरमियान है। और कुछ हैं जो समझ लें कि 15-20 चूज़े ऐसे भी थे जिनका 70 से 76, 75 भी था। तो मतलब ये वेरिएशन काफ़ी थी, ख़ास तौर पे जो 40 से और 45 के दरमियान थे ना, उनके बारे में थोड़ा सा कंसर्न है। तो एक तो उस सिलसिले में आप काइंडली गाइड कर दीजिए कि क्या करना चाहिए। और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सारा ठीक चल रहा था, आज ना एक मोर्टेलिटी हुई है पहली, तो उसको फिर यहाँ हमारे करीबी एक डॉक्टर हैं DVM, काफ़ी यानी काबिल बंदा है, गवर्नमेंट जॉब भी करते रहे हैं, तो उनको पास लेके गए थे चूज़ा, उसने फिर खोला है उसको सारा, तो उसने कहा कि ये वीकनेस की वजह से हुआ है। और उसका वेट भी जो है ना 39-40 था उस टाइम, आज किया था जब वो बीमार था ना। तो बाकी कोई उसने कहा जी कोई और बीमारी नहीं है, ये कह लें कि मसलन या तो फिर इसका टेम्परेचर की वजह से या इसने फीड नहीं ली। तो मतलब इस तरह के अभी भी चूज़े और हैं, लेकिन हैं माशाल्लाह सारे एक्टिव है फुल। स्वाय इसके एक के ये कल से थोड़ा सा ढीला था, तो आज फिर जो है ना शाम के टाइम चल बसा। तो जिसके सिलसिले में ना थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। और दूसरी चीज़ नबील भाई मैंने पूछनी थी कि ये जो आपका शेड्यूल दिया हुआ है मेडिकेशन का, तो अब आगे नहीं है ये मसलन 9वें दिन या इसके आगे नहीं है कुछ भी आ रहा है, या मेरे पास कोई फाइल में कोई मसला है, तो इस सिलसिले में गाइड कर दीजिए कि कोई आगे मेडिसिन या कोई जो मल्टीविटामिन है वो कब कब देने हैं। अस्सलाम वालेकुम।
साहब जी, थैंक यू सो मच। अच्छा फार्मर्स, इस पे हमने इनको गाइड किया था। असल में ये नेचुरल फिनोमेना है कि जब आप बर्ड को चलाते हैं तो प्लस माइनस होना होता है। जिस तरह हमारे ह्यूमन में भी आदत होती है, कुछ बच्चे जो होते हैं फूड की तरफ बहुत ज़्यादा राग़ब होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ बहुत कम होते हैं, तो वो फिर उनके लिए डिफरेंट मैकेनिज़्म है। इंश्योर प्लस पिलाते हैं, माओ ने एक छितर भी रखा होता है जो है ना, तो खिलाने के लिए, डराने के लिए। तो इसी तरह चूज़ों में भी ये फितरी एक अमल है कि कुछ फीड की तरफ ज़्यादा राग़ब होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट पार्टीशंस करके। सबसे पहले तो ये कि आपके फीड के पैन इतने ज़्यादा होने चाहिए कि सारे चूज़े ईजीली बर्तन तक पहुँच सकें। होता ये है कि जो एक्टिव तेज़ चूज़े होते हैं वो पहले फीड तक पहुँच जाते हैं, दूसरा चूज़ा जो है ना उस तरह नहीं ले पा रहा होता और उसकी ग्रेडिंग का मसला हो रहा था। आपके बर्तन काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए ताकि ईजीली सब कोनों में चूज़ों के लिए एक्सेसिबल हो। दूसरा ये कि जो आप देख रहे हैं कि जो आपकी यूनिफॉर्मेलिटी को अलग कर रहे हैं, तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। उसकी 2 सॉफ्ट पार्टीशन कर दें, जाली लगा दें। कुछ बर्ड्स जो छोटे हैं उनको सेपरेट कर दें, बड़ों को सेपरेट कर दें ताकि वो इक्वल चल रहे हों और आपकी ग्रेडिंग के मसाइल ना हो। तो ये उनका एक प्रॉब्लम था जिसको हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद ये जो कुछ इन्होंने वीडियोस वगैरह भेजी हैं, इसको देखते हैं। बर्तन छोटे ही चल रहे हैं और कुछ एक बड़ा है। अब पेपर वगैरह उठा दिया हुआ उन्होंने। बर्तन फार्मर्स ये छोटे ना तोतों के लिए, पिंजरों में रखने वालों के लिए होते हैं। आपके बर्तन बड़े मुर्गी वाले होने चाहिए, जिस तरह ये पीछे आपको नज़र आ रहा है इस तरह के, और ताकि चूज़ा खुल के पानी पी सके। एक प्रिंसिपल हमेशा फार्मर्स याद रखिएगा कि ये कोड वीडियो ये भी साथ देखते हैं। एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा कि आपका चूज़ा जितनी फीड खाता है उससे डबल उसको पानी पीना चाहिए। अगर उससे कम पानी पी रहा है तो एक तो फीड इंटेक भी कम रहेगा और दूसरा ये है कि वो चूज़े की ग्रोथ भी उस तरह नहीं हो रही होगी। और जैसे कि आप जानते हैं पानी एक बुनियादी चीज़ है। हमारी बॉडी का भी 70% पानी पे मुश्तमिल होता है। चूज़े का पता नहीं कितने % पानी पे होता है, मगर पानी उसके लिए बहुत अहम जुज़ है। तो उसकी एक्सेस आपके फार्म में ना होनी चाहिए। तो ये जो है ना, अभी माशाल्लाह चूज़ा तो सारा कंफर्टेबल लग रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं लग रहा कि जो इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करें। उसके बाद एक इन्होंने ये माशाल्लाह वीडियो कैमरे से बना के भेजी हुई है, इसको भी देखते हैं कि इसमें क्या जो है ना चूज़े कर रहे हैं। ये सिक्योरिटी कैम से है जी। बहुत शुक्रिया नबील भाई गाइडेंस का। असल में ना बर्तन तो बड़े हैं, ये 1-1 लीटर वाला है, 2 जो है ना वो 2-2 लीटर वाले पड़े हुए हैं। चले सुबह वो भी बड़े कर देते हैं। तो मैं एक और चीज़ पूछनी थी, ये 3 जो तस्वीरें हैं ना, ये लास्ट वाली जो है ये वो चूँकि वाईफाई कैमरा लगा हुआ है, तीसरी छत है ना, तो बार बार नीचे से ऊपर जाना भी बड़ा मसला होता है। तो उस पर इस तरह है कि टेम्परेचर रात के टाइम पे ना 25-26 पे आ जाता है। वैसे तो साफ सारा दिन डे में तो आपको पता है बत्ती चौथी और पंखा भी लगाना पड़ता है। तो इसलिए ना वो 100 वाट के बल्ब हैं लगे हुए 2, वो हम लगा देते हैं ताकि उसकी वजह से ना टेम्परेचर भी बेहतर रहता है। तो सो भी रहे होते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये शेयर इसलिए की थी कि बिल्कुल अपनी नींद वो पूरी करते हैं। तो क्या आया, लाइट आपने लिखा हुआ था ना उसमें तो 8 घंटे बंद रखनी है, ये जो नया शेड्यूल है लाइट प्लान वाला। तो उससे अगर वो करें ना तो फिर टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता है। इससे लाइट से जो है ना ये बड़े बल्ब जो लगे हुए हैं इनसे 29-30 तक, फिर भी इससे रात को 2 बजे 3 बजे से ऑनवर्ड जो है ना सुबह 5-6 बजे तक वो टेम्परेचर तकरीबन कंट्रोल रहता है। तो इस सिलसिले में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जी इस वीडियो में असल में ये हमने इनको कहा था कि लाइट आप बंद करनी शुरू करें, 7वें-8वें दिन से लाइट रात को बंद करनी शुरू कर दें ताकि चूज़ा रेस्ट करे। तो वो जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि जब लाइट बंद करते हैं तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो हमें टेम्परेचर मैनेज करने के लिए 2 बल्ब जलाने पड़ते हैं। बल्ब की हीट से टेम्परेचर 28-29 मैनेज रहता है। मगर ये एक बुरी प्रैक्टिस है। टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर डिवाइसेस होने चाहिए, लाइट के लिए लाइट डिवाइसेस होने चाहिए। तो लाइट आपने रात को बंद करनी ही करनी है, ठीक है, ताकि चूज़ा इजीली रेस्ट कर सके, मुतमिन रह सके। और उसका जो है ना मेटाबॉलिक प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। अगर 24 घंटे उसको लाइट दें तो वो डिस्टर्ब भी रहता। तो हीटर जो है ना वो आपने हीटिंग की कैपेबिलिटीज़ अलग रखनी है, वो लाइट के साथ आपने मैनेज नहीं करनी।
उसके बाद 18 मई को जब इनका चूज़ा तकरीबन 20 दिन का था, ये उन्होंने एक फ़ोटो भेजी कि हमारा एक चूज़ा ये ज़ख्मी है। तो चूँकि ये एक इनफैक्ट जो कहने के ज़ख़म था, पूछ रहे हैं नबील भाई, दिस चिक इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड 2 स्किन स्पॉट्स आर विजिबल, काइंडली गाइड आर रिमेनिंग चिक्स आर ओके एंड फाइन माशाल्लाह। तो पहले तो हमने कहा इसको अलग कर दे, दूसरा हमने इनको कहा कि इनको पायोडीन वगैरह लगा के ताकि ज़ख़म इसका रिपेयर हो। तो ये एक इंजरी थी। उसके बाद 1 माह का जब चूज़ा हुआ तो इन्होंने ये माशाल्लाह वीडियो भेजी, इसको हम एक दफ़ा देखते हैं। माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ये 28 मई की है, तो 29 अप्रैल को उनको गया था, 28 मई को तकरीबन 1 माह का बर्ड हो चुका था। और माशाल्लाह वो पर शर निकाल के बेहतरीन छलांगे लगा रहा है। बर्तन वही हैं, एयर कूलर लगा दिया हुआ उन्होंने क्योंकि गर्मी है, अब चूज़े को कूलिंग चाहिए। बर्तन बड़े हैं, अब बड़े हो गए हैं, 1 माह बाद बड़े हो गए हैं। 1 माह में वैसे भी बर्तन ग्रो कर गए हैं ना। तो ये चल रहा है जी, एयर कूलर चल रहा है। एक साइड पर उन्होंने एयर कूलर लगाया है, कमरे में उन्होंने चूज़े रखे हुए हैं और पीछे से वो छत से जो है ना इंटेक ले रहा है। तो ये माशाल्लाह बेहतरीन चूज़ा इनका जो है ना चल रहा है। तो ये जी माशाल्लाह 1 माह का चूज़ा हो चुका था। उसके बाद 28 मई को जो इन्होंने मैसेज किया उसको भी एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा जा रहा है व्लॉग। कल ये 1 महीने का हो जाना है, तो अभी हमारे पास काफ़ी जगह पड़ी है, स्पेस। कल इंशाल्लाह इसका जो है ना वो बैटिंग वगैरह इसकी करके सारा जगह इसकी खोलेंगे और बर्तन भी दूसरे जो है ना वो लगाएंगे, वो तार वगैरह से जो लटक रहे होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है 2 चूज़े जो है ना मोर्टेलिटी हुई है आज तक, उसमें भी हमारी थोड़ी सी कोताही शामिल है। एक की तो थोड़ा सा गर्दन पे कोई चीज़ आ गई थी और एक जो है वो शुरू में वो चला गया था, तब पता नहीं कोई सर्दी लगी है उसे या क्या था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा फ्लॉग बेहतरीन है। फीड भी एज़ पर शेड्यूल जो आपने भेजा हुआ उसके मुताबिक खा रहे हैं और बाकी वैक्सीनेशन वगैरह मेडिकेशन सारा हर चीज़ जो है ना एज़ पर शेड्यूल चल रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई एम मोर दैन सेटिस्फाइड। और पूरी ऑर्गेनिक वैली की पूरी टीम से मैं बहुत मुतमईन हूँ, जिस तरह आपकी सर्विसेज और पर्टिकुलरली आपकी खुद जो इतनी फॉलोअप और इतना जो है ना इफेक्टिव फॉलोअप कि जिससे हम लोग भी एक्टिव रहते हैं कि नबील भाई की कॉल आनी है और हमने उनको अपडेट भी देना है। तो ये बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट होती है। अल्लाह ताला आपको खुशो-खुर्रम रखे, आपके ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान को भी मज़ीद तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जोई साहब, थैंक यू सो मच। तो ये तो था जी माशाल्लाह 2 मोर्टेलिटी हुई इनकी अप टू 1 मंथ। 1 माह में इन्होंने 150 चूज़ा डाला था, अगर 2 करें तो तकरीबन 1.33% जो है ना इनकी मोर्टेलिटी हुई, लेस दैन 1.5%। उसके बाद जब इनका चूज़ा 2 माह का हुआ तो तब हमने इनको फॉलोअप किया। तो ये जो है 2 मई का इनका मैसेज है, तो इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं और फिर हम इसको सम अप करते हैं कि माशाल्लाह इनका तजर्बा किस तरह का रहा और फर्दर क्या क्या मामला थे। जी अस्सलाम वालेकुम जी नबील भाई, खैरियत ठीक ठाक हैं? गुज़श्ता ईद मुबारक आपको भी, आपकी टीम को भी। थैंक यू सो मच। बड़ी बहुत खुशी हुई, यानी ईद तो बाला होगी आपकी आवाज़ सुन के। और बड़ा बहुत अच्छा फील होता है कि जब आप जैसे जिनको यानी देखे ना कि नॉर्मल जो लोग होते हैं वो अपना माल बेचते हैं, बेच के कौन किसी की फिक्र करता है, और जितनी केयर आप करते हैं और इतनी उसमें यानी इतना क्या कहते हैं कि फॉलो अप रखते हैं कि मसलन यकीन करें कि आफरीन है। बहुत अच्छा फील होता है कि आप जगाए रखते हैं। और देखें ईद की छुट्टियों में को जब बंदा जो है ना वो हम जैसे लोग भी जो है ना वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं कि चलें ठीक है यार, लेकिन आप ईद की छुट्टियों में भी आप पता कर रहे हैं हमारा, तो बहुत शुक्रिया नंबर 1। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा व्लॉग जा रहा है। वही एक मोर्टेलिटी है शुरू की जो दूसरे हफ्ते में हुई थी, अल्लाह का एहसान है कि उसके बाद बर्ड बेहतरीन है। फीड जो है वो 50 ग्राम डेली पर चिक खा रहा है, 7.5 किलो बनती है, तो वो 7.5 किलो माशाल्लाह पूरी खा लेता है। तो 2-3 क्वेश्चन थे मैंने नबील भाई आपसे पूछने। नंबर 1 तो ये है कि
इसका जो है ना, एक तो डेवलपर फीड नहीं हमें मिल रही। मैं ना मुख्तार फीड है यहाँ पे फैसलाबाद इस समुद्री में ना, उनकी फीड शुरू से इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब उनकी जो है ना वो है 11 नंबर, और उसके बाद जो है ना 13 और 13C। 11 नंबर इसकी ग्रोर है, लेयर ग्रोर, और 13 नंबर जो है ना वो इसकी वो एग लेंग है, और जो 13C है वो केज, पता नहीं कि क्या उसका लिखते हैं वो। तो अब वो डेवलपर नहीं है उनके पास, तो अब डेवलपर का टाइम शुरू हुआ है, तो एक तो उस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। दूसरा लाइटिंग के बारे में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है कि हम किस तरह मैनेज करें। यानी 2 दफ़ा हम फीड डालते हैं, 3 दफ़ा, एक दफ़ा मैं सुबह 6 बजे डालता हूँ, दूसरी फीड जो है ना वो तकरीबन 12-1 बजे थोड़ी सी फीड, और बाकी जो है ना वो फिर जो बचती है फीड वो हम डालते हैं तकरीबन 5 बजे। तो अब 8-9 बज जाते हैं, वैसे भी आपको पता है सूरज ही ग्रूब हो रहा है 7:30 बजे। तो उस बारे में कॉर्नली गाइड कर दीजिए कि इसका लाइटिंग का किस तरह मैनेज करें 14 घंटे। और इसका मतलब यही है ना कि फीड उनके आगे ना हो, अदरवाइज अंधेरा तो हम कर ही नहीं सकते। अब छत पे है तो वहां पे तो साफ आस्ता आस्ता ही अंधेरा होना है ना। तो इस बारे में थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन थी, वो काइंडली क्लियर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम सलाम जी। ये सेकंड मंथ पे फॉलो अप था, वो बता रहे हैं एक चूज़ा, पहले 2 बता रहे थे, कोई थोड़ा सा महल बताने में मसला, हम 2 ही लेते हैं। तो माशाल्लाह 2 माह तक उनके 1.33% ही बर्ड जो है ना मरा। और जो मेजर कंसर्न्स थे उन्होंने फिर फ़ोटोज़ हमें भेजी मुख्तार फीड की। तो असल में ये कि डिफरेंट फीड मिल्स की डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती हैं, और हमारे पास जो 95% फार्मिंग हो रही होती है वो ब्रॉयलर की हो रही होती है। तो लेयर फीड पे कंपनीज उस तरह फोकस ही नहीं करते। तो ये उन्होंने भेजा, एक 11 नंबर फीड है, लेयर ग्रोवर क्रम्स है, और उसके बाद ये 13C है, लेयर केज क्रम्स हैं, और 13 सिंपल है जो लेयर क्रम्स है। तो फिर हमने इनको यही मशवरा दिया कि डेवलपर अगर नहीं है तो आप ग्रोवर को ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब आप जाएंगे इस पे 13 पे लेइंग फीड पे, तो लेइंग फीड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है और उसमें प्रोटीन कम होती है। इनके बर्ड को प्रोटीन चाहिए ना, ताकि वो ग्रो करे। तो डेवलपर अब नहीं है तो मजबूरन फिर हमने इनको कहा कि आप ग्रोअर ही कंटिन्यू करें, जिसमें एटलीस्ट प्रोटीन जो है ना 18% चल रही है जो है ना। वैसे हमने उस वक्त 16-16.5% देनी होती है, मगर चलें एक्सेसिव प्रोटीन चल रही है, कोई 50-60 रुपये फीड का बैग भी महंगा होगा, तो ये जो है ना उसको ही कंटिन्यू रख लें, जो बेहतर ऑप्शन है, बजाय कि किसी और फीड पर जाएँ तो उनका बर्ड डिस्टर्ब ना हो। तो लाइटिंग का जो था वो लाइटिंग का सिमिलर यही पैटर्न है कि नेचुरल लाइट जब ख़त्म होती है तो आप लाइट बंद कर दें। और फीड का पैरामीटर बहुत अच्छा चला रहे हैं, बड़ी अच्छी देखिए उन्होंने प्रैक्टिस लगाई कि थोड़ी सी फीड दोपहर को देते हैं और अपनी रिक्वायर्ड फीड को ख़त्म करवा रहे हैं सुबह और शाम में। और यही एक अच्छे फार्मर से जो है ना चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है। और एट द एंड जी माशाल्लाह दैट वाज द सक्सेसफुल एग्जांपल। और चौधरी अमीन साहब वेरी मच न्यू फार्मर, इससे पहले इन्होंने कभी मुर्गी नहीं रखी थी और छत पे उन्होंने मुर्गी रखी। सिर्फ एक चीज़ की कि मेहनत, कंसंट्रेशन और अक्ल के साथ उन्होंने काम किया, हर चीज़ वो हमसे पूछ लेते थे। और माशाल्लाह इस वक्त 2 माह 10 दिन का उनका बर्ड हो चुका। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट्स 5 जुलाई, और 5 जुलाई की बात है तो तकरीबन उनका कह लें कि 68-69 डेज़ का बर्ड हो चुका है, और 2 बर्ड्स जो है ना 1.33% मोर्टेलिटी है। तो ये उन सब नए फार्मर्स के लिए जो झिझगड़े होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो ये सिंपल प्रोसेस है जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको जो गाइडेंस दी गई है उसको फॉलो करें। तो वंस यू आर एबल टू फॉलो ऑल दी गिवन इंस्ट्रक्शंस तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये आपने देख ली, इससे पहले भी आपने एग्जांपल्स देख ली हैं। अगर कोई बीमारी आ जाती है तो इट्स अ सेपरेट इशू, उसमें ना हमारा अख्तियार है, किसी का अख्तियार नहीं, हमारे अपने फार्म्स में भी आ जाती है तो इट्स अ मैटर ऑफ लक ना। मगर ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ काम करें तो देखें 150 बर्ड्स के फर्स्ट टाइम जो है ना वो हैं। और मुझे जितना तक याद पड़ता है जो जी अमीन साहब जो है ना जॉब भी करते हैं और साथ वो भी मैनेज कर रहे हैं और ये भी मैनेज कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चौधरी अमीन साहब के तजर्बे से आपको भी काफ़ी सीखने को मिला होगा। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट के आप तक जो है ना जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको पहुँचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।